हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRX सेल्फ ट्यूटर। इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में। ओके, तो देख लेते हैं सबसे पहले थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन होता क्या है। सो द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए फिल्टर फॉलोज द बेसिक रूल दैट गवर्न द फ्लो ऑफ एनी लिक्विड थ्रू द मीडियम ऑफरिंग रेजिस्टेंस। ओके, सो द रेट ऑफ फ्लो में बी एक्सप्रेस्ड एज रेट इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था फिल्ट्रेशन के बारे में। तो फिल्ट्रेशन था क्या? फिल्ट्रेशन एक हमारा सेपरेशन प्रोसेस होता है, ओके, जिसमें हमारे चार टर्म आते हैं: स्लरी, फिल्टर केक, फिल्टर मीडिया एंड फिल्ट्रेट। ओके, एग्जांपल में हमने इसको समझाने के लिए एक बीकर लिया हुआ था। इस बीकर में हमने कोई भी सोल्यूशन रखा था जिसमें हमारा सॉलिड एंड लिक्विड दोनों मिक्स था, और इसी को हमने नाम दिया हुआ है स्लरी का। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हम किसी भी फिल्टर मीडिया के थ्रू पास कराएंगे। तो जो इसमें हमारा सॉलिड पार्ट रहेगा वो फिल्टर मीडिया के ऊपर रुक जाएगा, और जो इसमें फ्लूइड रहेंगे वो इसके थ्रू पास हो जाएंगे। ठीक, तो जो फिल्टर मीडिया के ऊपर रुक जा रहा है उसे हम फिल्टर केक बोलेंगे, और जो फिल्टर मीडिया के थ्रू पास कर जा रहा है, इसको क्रॉस कर दे रहा, तो उसे हम फिल्ट्रेट बोलेंगे। ठीक, कौन कौन सी है? जो भी हमारी सॉलिड एंड लिक्विड मिक्स है, जो हमारा सोल्यूशन है, ठीक है, उसे हम क्या नाम दिए? स्लरी नाम दिए। जो हमारा सॉलिड पार्ट है वो हमारा फिल्टर मीडिया के ऊपर रुक जाएगा, उसे हमने क्या नाम दिया? फिल्टर केक नाम दिया। ओके, जो हमारा फिल्टर मीडिया के थ्रू पास कर जा रहा है उसे हमने फिल्ट्रेट का नाम दिया। ठीक है, और जिसके थ्रू हम ये सारा प्रोसेस करा रहे हैं, डैट मीन्स कि उसे हमने फिल्टर मीडिया का नाम दिया हुआ है। थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन में है क्या? जैसे कि हम यहाँ पे एक देख रहे हैं, रेट इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस। ओके, तो सिंपली इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा रेट इक्वल टू आपका ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस है, जिसमें हमारा ड्राइविंग फोर्स वो क्या डिनोट करता है कि प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर। ओके, तो जो भी हम स्लरी ले रहे हैं, जो हमारा सॉल्यूशन ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे पोर कर रहे हैं, ठीक है, तो फिल्टर मीडिया के ऊपर हमारा जो प्रेशर अप्लाई होगा वो दो तरीके से होगा, एक आपका अप स्ट्रीम और एक आपका डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डैट मीन्स कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट होता है वही हमारा ड्राइविंग फोर्स कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में क्या होगा कि मान लो सिंपली हमने यहाँ पे पोर तो कर दिया स्लरी को, अब धीरे धीरे यहाँ पे कलेक्शन होगा किसका? फिल्टर केक का। तो धीरे धीरे जमा होते होते इसी क्या करेगी कि इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक, तो जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनकी अपनी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। डैट मीन्स कि वो क्या करेगा? रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को रजिस्ट करेगा। ओके, सिंपली अगर इसको हम समझें तो इसमें हमारा क्या है? रेट इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस। ड्राइविंग फोर्स क्या हो गया? ड्राइविंग फोर्स हमारा हो जाएगा कि प्रेशर अप स्ट्रीम माइनस प्रेशर डाउन स्ट्रीम। डैट मीन्स कि जो प्रेशर डिफरेंस है अक्रॉस द फिल्टर उसको हम इससे डिनोट करेंगे। डैट मीन्स कि जो भी हमारा प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, जैसे कि हमने बताया यहाँ पे दो तरीके से प्रेशर अप्लाई हो रहे हैं हमारे फिल्टर मीडिया के ऊपर। ठीक, एक हमारा अप स्ट्रीम की तरफ, एक हमारा डाउन स्ट्रीम। डैट मीन्स कि दोनों तरफ में हमारा प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट होगा, ठीक, वो हमारा क्या कहलाएगा? ड्राइविंग फोर्स। और रेजिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा? जो भी हमारी लेंथ ऑफ कैपिलरीज होगी। लेंथ ऑफ कैपिलरीज का मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे यहाँ पे फिल्टर केक आपका कलेक्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक, तो जो लेंथ बढ़ती जाएगी उसी को हम डिनोट करेंगे रेजिस्टेंस से। जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ जाएगी वैसे वैसे ये रजिस्ट करते जाएगा इसके चीज़ को। डैट मीन्स की रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। सिंपली अगर हम बात करें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को, तो इसको हम डोनेट करते हैं dV/dt से, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमारा क्या हो जाएगा? दोनों तरफ से आपका प्रेशर अप्लाई हो रहा है, किस तरफ से? अप स्ट्रीम की तरफ एंड डाउन स्ट्रीम करते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट होगा, ठीक है, जो भी हमारा प्रेशर डिफरेंट आता है वही हमारा ड्राइविंग फोर्स होता है। और जैसे जैसे हमारा फिल्टर केक जो है कलेक्ट होते जाता है वैसे वैसे उसकी लेंथ ऑफ कैपिलरीज बड़ी होती जाती है, बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे लेंथ ऑफ कैपिलरीज बढ़ेगी वैसे वैसे उसमें हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का जो रेट होगा वो क्या कर रहा है? कम होते जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ रेजिस्टेंस ऑफ मोमेंट, प्रेशर अप स्ट्रीम माइनस प्रेशर डाउन स्ट्रीम अपॉन लेंथ ऑफ कैपिलरीज, जैसे कि हमने आपको ये पहले समझा चुका है। कुछ साइंटिस्ट ने अपना एक एक थ्योरी दिया हुआ था, तो उसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइली इक्वेशन के बारे में। तो पॉइली इक्वेशन क्या है?
तो Poiseuille considered that filtration is similar to the streamlined flow of a liquid under pressure through capillaries. Poiseuille इक्वेशन इज, तो इस इक्वेशन को समझ लेते हैं, देख लेते हैं इसमें है क्या। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं v इक्वल टू पाई डेल्टा पी आर पे पावर 4 अपॉन 8 L मीटा। ओके, तो इसको सिंपली समझेंगे कि इसमें क्या क्या कौन कौन सा चीज़ किसको डिनोट करता है। ठीक है, तो सिंपली हम बात करें अगर v इक्वल टू, तो ये हमारा क्या है, रेट ऑफ फ्लो, दैट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन यूनिट टाइम। डेल्टा पी क्या हमारा, प्रेशर डिफरेंट अक्रॉस द फिल्टर। ओके, आर क्या हमारा, रेडियस ऑफ द कैपिलरीज इन द फिल्टर बेड। यल क्या है हमारा, थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक। एंड ईटा क्या हमारा, विस्कोसिटी ऑफ द फिल्ट्रेट। ठीक है, तो सिंपली हमारा जो भी पॉइजली इक्वेशन है वो क्या डिनोट करता है कि जो हमारा रेट ऑफ फ्लो होगा, जो भी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा, ठीक, वो किसके किसके प्रोपोर्शनल है और किसके किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो उसमें हम इसको समझेंगे यहाँ से इस इक्वेशन से। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं इस इक्वेशन में जो हमारा डेल्टा पी है, जो कि डोनेट क्या कर रहा है हमारा, ये हमारा प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर है। तो जितना ज़्यादा हमारा प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर होगा, ओके, उतना ही अच्छा हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा। जितना ही हमारा रेडियस ऑफ कैपिलरीज इन द फिल्टर बेड ज़्यादा होगा, उतना ही अच्छा हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा। ठीक, जो ये हमारा यल एन ईटा दिख रहा, इसमें हमारा क्या है, ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। डैट मीन्स कि अगर ये बढ़ेगा तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगा, घटेगा। ठीक है, जैसे कि सिंपली हम इसको समझेंगे कि जो हमारा यल है, डैट मीन्स कि थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक, अगर वो बढ़ता है तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ओके, और अगर हमारा विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो अगर ये भी बढ़ता है तो भी हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज कर जाता है। तो सो ये जो हमारा इक्वेशन है वो किससे आया था, पॉइजली इक्वेशन के थ्रू। नाउ अब बात करते हैं हम डार्सी इक्वेशन के बारे में। सो डार्सी इक्वेशन में क्या है, तो पॉइजली लॉ अज्यूम दैट द कैपिलरीज फाउंड इन द फिल्टर आर हाईली इरेगुलर, ओके, एंड नॉन यूनिफॉर्म। देयरफॉर इफ द लेंथ ऑफ ए कैपिलरी इज टेकन एज द थिकनेस ऑफ ए बेड, a correction factor for radius is applied so that the rate equation is closely approximated and simplified। ओके, अगर सिंपली हम डार्सी इक्वेशन को देखें तो इसमें क्या है हमारा कि v इक्वल टू के ए डेल्टा पी अपॉन ईटा यल। ओके, जो कि हमारा किसमें क्या क्या डिनोट करता है, तो जो हमारा k है वो क्या है, परमिएबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ द केक। ओके, एंड ए क्या है हमारा, सरफेस एरिया ऑफ द पोरस बेड। ठीक है, तो जो भी हमारा डार्सी इक्वेशन है उसमें हमने ये देखा, उन्होंने ये बताया कि जो कैपिलरीज होती हैं वो क्या होंगी कि इरेगुलर होती हैं। ठीक है, इरेगुलर होने की वजह से जो भी हमारी लेंथ ऑफ कैपिलरीज है, ठीक है, उसको उन्होंने नाम दिया थिकनेस ऑफ द बेड का। जैसे कि सिंपली हमने बताया लेंथ ऑफ कैपिलरीज क्या थी कि जैसे जैसे यहाँ पर फिल्टर केक हमारा कलेक्ट हो रहा, ठीक है, तो ये हमारा लेंथ इसका बढ़ते जा रहा है। ठीक, तो ये जो लेंथ ऑफ कैपिलरीज है इसी को नाम दिया उन्होंने क्या, थिकनेस ऑफ द बेड। ओके, अब इसमें क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से समझेंगे कि जो हमारा सरफेस एरिया है, तो अगर किसी भी फिल्टर मीडिया की सरफेस एरिया अगर बड़ा होता है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अगर प्रेशर ड्रॉप जो है वो इंक्रीज करता है तो भी हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। अगर विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी तो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन घट जाएगा। और अगर हमारा थिकनेस जो है, ठीक है, जो भी थिकनेस होती है आपकी फिल्टर केक की, अगर वो ज़्यादा होती जाएगी तो भी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डार्सी इक्वेशन में ये बताया गया कि जो भी हमारे ए होते हैं सरफेस एरिया होगा, जो हमारा डेल्टा पी होगा, ठीक है, ये हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जो हमारा ईटा है, जो यल है, वो हमारे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ेगा। अगर प्रेशर ड्रॉप बढ़ेगा डैट मीन्स कि उसमें हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ेगा। अगर विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड बढ़ेगी डैट मीन्स कि उसमें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन घटेगा। और अगर थिकनेस ऑफ द बेड जो रहेगा वो बढ़ेगा तो भी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कोइनी-कॉर्मन इक्वेशन के बारे में। तो इसमें क्या है, सो पॉइजली इक्वेशन इज मेड एप्लीकेबल टू पोरस बेड। ओके, सो बेस्ड ऑन ए कैपिलरी टाइप स्ट्रक्चर बाय इंक्लूडिंग एडिशनल पैरामीटर, thus the resulted equation which is widely used for filtration is Koizny-Kármán equation. Okay,
सो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को देख कर समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। सो इस इक्वेशन को देख के हम समझ लेते हैं कि इसमें है क्या। तो जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन आप देख रहे हैं, v इक्वल टू 1 अपान ईटा एस स्क्वायर डेल्टा पी अपान के एल, ओके, एंड एप्सिलॉन का होल क्यूब अपान 1 माइनस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, ओके। तो इसमें कौन सा चीज़ क्या डोनेट करता है यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो हमारा एप्सिलॉन है वो क्या डोनेट करेगा, पोरोसिटी ऑफ द केक। तो यहाँ पे एक नया टर्म जुड़ गया है, क्या, पोरोसिटी ऑफ द केक, ओके। जैसे कि हमारा स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल्स कंप्रेजिंग द केक, ओके, के हमारा क्या है, कोई नहीं कांस्टेंट, ठीक है। तो सिंपली इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पोरोसिटी के बारे में, जो कि यहाँ पर नया टर्म दिया गया था, ठीक है। तो पोरोसिटी मतलब क्या हो जाएगा हमारा, वाइड स्पेस इन द मटेरियल, ओके। तो सिंपली जो भी हमारा उसमें वाइड स्पेस होता है आपके मटेरियल में, उसी को हम क्या कहते हैं, पोरोसिटी बोलते हैं। अगर सिंपली इसको हमें ये समझे कि हाई पोरोसिटी या लो पोरोसिटी, तो जो हमारा हाई पोरोसिटी होगा अगर उसमें लार्ज स्पेस होगा तो हमारा हाई पोरोसिटी कहलाएगा। अगर उसमें लो पोरोसिटी होगा तो हमारा डेट मीन्स कि जो भी उसमें स्पेस रहेगा वो स्मॉल रहेगा, ठीक। जैसे कि अगर कोई भी मटेरियल यहाँ पे है, ठीक है, तो इनके बीच की जो पोरोसिटी यहाँ पे अगर लार्ज होगी, ठीक है, डेट मीन्स किया गया यहाँ पे लार्ज स्पेस होगा तो ये हमारा क्या है, हाई पोरोसिटी कहलाएगा। और अगर इनके बीच स्पेस बिल्कुल ही कम होगा, ठीक है, डेट मीन्स कि जो हमारा स्मॉल स्पेस होगा तो ये हमारा लो पोरोसिटी कहलाएगा, ठीक है। सो इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा प्रेशर ड्रॉप रहेगा अगर वो इंक्रीज करेगा तो भी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जो हमारा पोरोसिटी ऑफ द केक है वो भी इंक्रीज करेगा, डेट मीन्स कि वो भी उसके थ्रू क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज करेगा, ठीक है। और जो हमारा जो थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक है अगर वो इंक्रीज करता है तो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन घट जाता है, ठीक है। ना अब बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन के बारे में। कौन कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जो आपके रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को बढ़ा देगा, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जो आपके रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को घटा देगा, ओके। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन विच द फिल्ट्रेशन डिपेंड्स द proportion of the solid in the slurry, properties of the liquid namely density, viscosity, okay, and properties of solid such as particle shape, size distribution and compressibility, and the properties of the filter medium especially resistance and initial layer of cake form, okay। अगर हम इसको सिंपल तरीके से समझें तो देख लें इसमें कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपके रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को इफेक्ट कर रहा है। सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडिया, ठीक है। तो जो हमारा सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडिया है, जिस हिसाब से फिल्टर मीडिया का सरफेस एरिया बढ़ेगा उसी हिसाब से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज करते जाएगा। डैट मीन्स कि जो भी हमारा सरफेस एरिया रहेगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के, ओके। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा प्रेशर ड्रॉप। उसमें क्या हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, ठीक है, दैट मीन्स कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसमें उसकी डेंसिटी जो होगी लिक्विड की, ठीक है, उसके हिसाब से वो प्रेशर को डेवलप करेगा और उसके हिसाब से वो अपना फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो जिस हिसाब से डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगा उसी हिसाब से उसको अपना प्रेशर को अप्लाई करेगा और उसी हिसाब से वो अपना रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है उसको इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारा अप्लाइंग प्रेशर ऑन। तो जिसमें क्या होता है अप्लाइंग प्रेशर में जैसे जैसे हम स्लरी पे कोई भी प्रेशर अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। रिड्यूसिंग प्रेशर मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी फिल्टर मीडिया है, ठीक है, उसके ऊपर जैसे जैसे फिल्टर के कलेक्ट होते जाएंगे उसकी लेंथ ऑफ कैपिलरीज बढ़ जाएगी। दैट मीन्स की जो हमारी उसकी थिकनेस होगी, थिकनेस ऑफ द बेड, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। और जैसे जैसे थिकनेस ऑफ द बेड इंक्रीज करेगा वैसे वैसे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन स्लो होते जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम उसके नीचे वैक्यूम अप्लाई करेंगे। वैक्यूम अप्लाई करने से क्या होगा कि वो अपनी तरफ सक करेगा और उस पर हमारा क्या है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को बढ़ा देगा। नेक्स्ट बात करते हैं विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट के बारे में। तो ये क्या होगा हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी आपकी लिक्विड की होगी, ठीक है, जो भी हमारा मोर विस्कस होगा उतना ही वो टाइम लेगा।
ठीक है। टेम्परेचर की बात करेंगे तो अगर हम जैसे उसको टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, जो भी पार्टिकल साइज होते हैं हमारे उसके ऊपर भी हमारा बहुत ही बड़ा रोल होता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का। ठीक है, जिस हिसाब से पार्टिकल साइज रहेंगे उसी हिसाब से हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। एक टर्म होता है हमारा परमिएबिलिटी कोफिशिएंट। तो ये क्या होता है, जो भी कैपेसिटी होती है क्रॉस करने की, ठीक है, जो फिल्टर मीडिया के थ्रू क्रॉस करेगा उसकी जो कैपेसिटी होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, परमिएबिलिटी कोफिशिएंट। तो अगर वो जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हमारा ज़्यादा होगा। तो ये सारे हमारे क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का। ओके, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो आप इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।